हेलो बच्चों, इस पाठ के वीडियो के भाग 3 में हमने सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समरूप भिन्नार्थक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। समरूप का मतलब होता है समान दिखाई देने वाले, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, यानी सुनने में और हमें एक जैसे हमें उनको ध्वनि सुनाई देगी, परंतु अर्थ की दृष्टि से हमेशा अलग होते हैं, तो वो क्या समरूप भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित यानी समान उच्चारण वाले शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्दों में अक्षर या मात्रा का थोड़ा सा अंतर होता है, अतः इनके प्रयोग में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ कुछ चित्र भी दिए गए हैं, ग्रह और गृह। ग्रह में देखो र पदेन की मात्रा लगी गई है ग में, और जो गृह दिया हुआ है उसमें ऋषि की मात्रा लगी गई है। अब यहाँ पर ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब होता है घर, यानी थोड़ा सा यहाँ रूप बदलने पर इसका अर्थ भी बदल गया है। सुत और सूत। सुत का अर्थ होता है बेटा और सूत का अर्थ होता है सारथी। यहाँ सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा यदि हम लगा देंगे तो सुत का अर्थ होगा बेटा और बड़े ऊ की मात्रा का अर्थ सारथी यानी कि रथ चलाने वाला। यहाँ कुछ और शब्द भी दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़कर समझते हैं। अंक और अंग। क और ग का अंतर दिया गया है। क अंक में क लगा देंगे तो गोद इसका अर्थ हो जाएगा, और अंग का अर्थ होता है शरीर का एक भाग। अचार और आचार। अचार का अर्थ होता है खाने की वस्तु, किसी भी प्रकार का अचार हो सकता है। आचार का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार। अभिराम और अविराम। थोड़ा सा ही इसमें अंतर दिया गया है भ और व का। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है बिना रुके। अवधि और अवधि। अवधि में अगर छोटी की मात्रा लगा दी तो उसका अर्थ सीमा हो जाएगा, और अवधि एक भाषा का नाम भी होता है। अवलंब और अविलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। अंतर और अंदर। अंतर का अर्थ होता है हृदय या फर्क। अंदर का अर्थ होता है भीतर। अब इसमें त और द का अंतर दिया गया है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा या दो वस्तुओं में तुलना। उपेक्षा का मतलब होता है निरादर या अवहेलना। अली और अली। ल में मात्रा का अंतर दिया गया है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा। छोटी ई की मात्रा वाला अली का अर्थ होगा भौरा, और अली का अर्थ होगा सखी या सहेली। फिर आसमान, असमान और आसमान। असमान मतलब जो बराबर न हो, और आसमान मतलब होता है आकाश। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया, यानी थोड़ा सा एक शब्द का अंतर, मात्रा का अंतर। तो इनके उच्चारण तो समान होंगे, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा इनमें मात्रा का अंतर होगा और इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और में अगर एक मात्रा दी गई है तो उसको तरफ इसका अर्थ निकलेगा। और का अर्थ होता है तथा। चिर और चीर। चिर का अर्थ होता है पुराना, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तरिणी और तरिणी। तरिणी का मतलब होता है सूर्य, और तरिणी में अगर बड़ी की मात्रा लगा देंगे ड़ में तो उसका अर्थ होगा नौका या नाव। काट और काठ। काट ये नहीं होता है काटना, और ट की जगह हम ठ लगा देंगे तो उसका अर्थ होगा लकड़ी। तरंग और तुरंग। तरंग का जो कि समुद्र में लहरें उठती है उसको तरंग कहा जाता है। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। दशा और दिशा। दशा का मतलब होता है स्थिति या हालत। अब इसमें हम मात्रा लगा देंगे तो उसका अर्थ होगा तरफ या दिशा। दिन। दिन का मतलब होता है दिवस, और द में अगर हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा गरीब। पका और पक्का। क हम आधा क लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा मजबूत, और पका का मतलब होगा पका हुआ। प्रमाण और परिमाण। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल। वाद का अर्थ होता है हवा, और बात का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। संघ का अर्थ होता है साथ। संघ का अर्थ होता है समुदाय। निधन का अर्थ यहाँ मृत्यु है, और इसमें रेफ की मात्रा लगा देंगे तो निर्धन ये नहीं हो जाएगा गरीब। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। वसन का अर्थ होता है कपड़ा, और व्यसन का मतलब बुरी आदत। शोक एक मात्रा वाला अगर हम शोक लिखेंगे तो उसका अर्थ होगा दुख,
अगर इसी में हम श में 2 मात्रा लगा देंगे तो उसका अर्थ पसंद या चाव। समान, समान का अर्थ होता है बराबर, और सम्मान यानी कि आधा म और हम लगा देंगे शब्द में तो उसका अर्थ आदर होता है। इस प्रकार सुनने में एक जैसे शब्द जो कि हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है, चाहे एक थोड़ा सा एक शब्द का अंतर हो या मात्रा का अंतर हो, तो इन्हें हम समरूप भिन्नार्थक या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी इनका उच्चारण भी एक समान होता है। इस प्रकार हमने समरूप भिन्नार्थक शब्दों के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस पाठ के वीडियो के भाग 5 में हम अनेकार्थी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।